श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान और श्लोक नंबर है 19। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानमां प्रपद्यते वासुदेव सर्वेति स महात्मा सुदुर्लभा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों के कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि अभी बहुत जन्मों के बाद मुझे जानता है। अब कितने जन्म में कोई पता नहीं। श्री चैतन्य चरितमृत में ग्रंथ में बताया जाता है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। अब इतना लाखों 84 लाख योनियों में उसमें भी वैरायटी अलग अलग जीव हैं। तो लोग भटकते 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 भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आते हैं। ऐसा जीव को भगवान बोलते हैं सुदुर्लभा। महात्मा ऐसा जो है बहुत दुर्लभ है। अभी हम लोग क्या सोचते हैं, भारत में जन्म होता है, हम लोग ऐसा ही सिंपली लेते हैं, लेकिन भारत भूमि में जन्म होना बहुत भी मतलब अच्छा है, पुण्य का कर्म है। इसीलिए हमको भारत में मिलता है, क्योंकि भारत भूमि में हम चलते फिरते भगवान का नाम ले लेते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। श्रील प्रभुपाद जी बताते थे, उनसे पूछे थे जब भारत में थे कि कृष्ण के भक्त कितने हैं भारत में। तो बोले सब है, सब लोग हैं। ऐसा क्यों बोले? क्योंकि भारत भूमि जो पुण्य भूमि है और साधु संतों की भूमि है, तपोभूमि है, कि सब भक्त है भगवान का। लेकिन हम अभी क्या हुआ, भूल गए हैं हम लोग। यहाँ इस भूमि में देवता लोग भी आने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा भूमि में जन्म मिल जाए ताकि हम चलते फिरते भगवान की भजन कर लें। तो बहुत टाइम लग जाता है ऐसा यहाँ ऐसा जन्म लेने में। लेकिन भारतवासी क्या सोचते हैं, मेरा जन्म काश अमेरिका में होता, इंग्लैंड में होता, ऐसा विचार करते हैं। ये भौतिक दृष्टि से ये ऐसा है, लेकिन वो क्षणभंगुर है, ख़त्म हो जाएगा। अभी आजकल की देखेंगे इस्कॉन के इतने प्रचार प्रसार करने के बाद विदेशी लोग, अभी वृंदावन चाहे मायापुर जाइए, बहुत साधु संत मिलेंगे जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ था। वो लोग लाखों रुपये खर्चा करके भारत में आते हैं। क्यों? भगवान के धाम, भगवान की भक्ति करने के लिए। तो हम लोग भारतवासियों को बहुत अवसर है, ये करेंगे तो जल्दी हम भगवान की भक्ति मतलब अनुकूल कर सकते हैं और जल्दी ये काम हो सकता है। प्रभुपाद जी ऐसे बोलते हैं कि जल्दी काम हो जाएगा। और ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं कि 3 जगह किए थे और बहुत जगह ऐसा किए थे पंडाल प्रोग्राम भारत में, मुंबई में भी, कोलकाता में भी, दिल्ली में। बोलते थे कि 30,000 40,000 हर दिन आते थे। सोच लीजिए ऐसा क्यों होता था? क्योंकि अभी भी है। अभी विदेशों में ऐसा करेंगे, सत्संग का प्रोग्राम, आइए कथा है, जो भारतीय कुछ होंगे उधर वही आ सकते हैं, सब लोग नहीं आएंगे। लेकिन भारत में कीजिए वो सत्संग महाकथा, कुछ न कुछ ज़रूर आएंगे, सब लोग आएंगे। 30-40 हज़ार पहले प्रभुपाद जी के समय में आते थे। तो भारत भूमि में बहुत से अभी है, सुकृति है, पुण्य है। तो ऐसा पुण्य करते करते, बोलते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में, कि ऐसा पुण्य करते करते, भक्ति का पुण्य, दिव्य अनुष्ठान करते करते हम समझ पाते हैं वासुदेव सर्वेति स महात्मा सुदुर्लभा। तो जो भी कृष्ण भक्ति में जुड़ते हैं, और इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं जो भी कृष्ण भावना भावित में आते हैं वो साधारण नहीं हैं, बहुत पहले अनुष्ठान कर चुके हैं। श्रीमद् भागवतम में भी इसका उदाहरण दिया जाता है। सारे तीर्थ जा चुका है, सारे नदियों में नहा चुका है, पवित्र नदियों में नहा चुका है, और हो सकता है चंडाल घर में जन्म ले, लेकिन वो भगवान का जब नाम जप कर रहा है तो वो दिव्य है। क्योंकि कृष्ण भक्ति जो अपनाता है वो सा महात्मा सुदुर्लभा। तो ये भगवान बता रहे हैं कि हमको
अभी जिसको पता चल गया है कृष्ण भक्ति के बारे में कि कृष्ण ही भगवान है, उनकी भक्ति शरण लेना ही चाहिए और जो भौतिक चीज़ें हैं उनको त्यागना चाहिए, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। नहीं तो फिर बहुत टाइम लग जाता है, इस एक जीवन को फिर छोड़ना, फिर करोड़ों वर्ष लग जाते हैं मनुष्य शरीर और भक्ति करने में। तो इस प्रकार से हमको इस श्लोक को समझना चाहिए कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान प्रपदन्ते। ऐसा जो ज्ञान मिलता है, अभी इस्कॉन संस्था जैसा मिल गया हमको, इसलिए हमको समझ लेना चाहिए और इसको लग जाना चाहिए भक्ति में। जब सत्य को पता चल जाता है तो इसको हमको श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि कुछ भी कीमत भरना पड़े उसको कृष्ण भक्ति के हाथ से जाने मत दो। इस प्रकार से आप लोग ये श्लोक के बारे में समझिए और इसको पढ़िए कि हम बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान प्रपदन्ते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव ऐसा नहीं कि देवकी नंदन के, देवकी के माँ के गर्भ से जन्म लिए भगवान इसीलिए वासुदेव हो गए, नहीं, इससे पहले भी भगवान का नाम था वासुदेव। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, क्योंकि ध्रुव महाराज इसके अभी तो द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए थे देवकी के पुत्र बन के, लेकिन इससे पहले भी ये मंत्र होता था उच्चारण। ध्रुव महाराज कब आए थे? इससे तो पहले आए थे, लेकिन वो भी जप करते थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो भी जप करते थे। तो वासुदेव मतलब सर्वव्यापी, हर जगह व्याप्त हैं। तो इस प्रकार से ऐसा हमको समझना चाहिए कि वासुदेव मतलब भगवान श्री कृष्ण ही हैं, और ऐसा गुण और कर्म के उनका नाम भी रहता है। जैसे अभी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए तो देवकी नंदन, वासुदेव के पालन पोषण किए तो वो भी वसुदेव नंदन, यशोमती नंदन और नंद नंदन, इस तरह से पार्शार्थी। तो भगवान का कर्म और गुण के अनुसार उनका अनेकों अनेकों नाम रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको ये मौका मिला है बहुत जन्म के बाद, इसको आप लोग अपनाइए और कृष्ण भक्ति में लगिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।